देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का फोर्थ का, के पार्ट ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए की पावर 4 घटा ये आपका ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपको एक बताना है आपका ये क्या एक एपी है या नहीं, अगर है तो अगले 3 पद और बताइए। तो यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद क्या दे रखा है यहाँ पर ए। फिर हम चेक करेंगे इसका सारवंतर A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है ए स्क्वायर और A1 क्या है यहाँ पर ए। तो ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें से कुछ भी नहीं घटेगा। आप गलती मत कर देना भाई, ए स्क्वायर में से अगर ए घटा दें और कभी ए लिख दें, बिल्कुल नहीं, वो रॉन्ग होगा। क्योंकि ये भाग में ऐसा होता है कि भाई ए स्क्वायर बटे अगर हम ए लिख रहा होता तो ए का मतलब ए की घात एक है, तो हम क्या लिख देते, एक आ जाता आंसर के, दो में से एक घटा देते एक बच जाता। तो वो भाग में होता है, ये घटा है, घटा में ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, ये इतना ही रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए। अब करते हैं A3 माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर करेंगे, क्यों A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस तो A3 के लिए क्या जगह यहाँ पर ए क्यूब दे रखा है, ए की घात 3 दे रखी है, ए का घन दे रखा है। और A2 की जगह क्या दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है, एक का वर्ग दे रखा है। तो ये भी सेम टू सेम रहेगा, ये भी नहीं घटेगा। ठीक है, भाग में घटता है, ऐसे नहीं घट पाएगा। तो दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। अगर ये दोनों सेम होते, अगर ये दोनों सेम होते, ये वाला और नीचे वाला दोनों ही सेम होते, तो ये एक एपी कहलाता। अब दोनों ही अलग अलग हैं, तो ये एक एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, √2, √8, √18, √32 डैश डैश डैश, पता नहीं क्या एक एपी है या नहीं है। भाई इसे ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बराबर क्या लिखेंगे, ऐसे हम इसमें ये लिखेंगे हम √2, क्योंकि प्रथम पद क्या है यहाँ पर √2। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 क्या है यहाँ पर √8। ठीक है, A1 क्या है √2, √8 घटा √2। ठीक है, √8 घटा √2 करेंगे A2 माइनस A1 करके, तो √8 को क्या ले सकते हैं हम, 2√2। ठीक है, 9th क्लास में बताया था। √8 को 2√2 कैसे लिख सकते हैं, √8 को लिख देंगे 4 गुना 2, और 4 का क्या हो जाता है √2, और 2 अंदर रह जाएगा, 2√2 आ गया भाई। तो हमने यहाँ पर 8 को लिख दिया है 2√2, और घटा 2 चल रहा है, घटा √2 चल रहा है। अब √2 का क्या मतलब, 2√2 घटा √2, √2 का मतलब है 1√2। तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1√2 बच जाएगा, मतलब √2 बच जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है भाई, 2 में से 1 घट गया तो सिर्फ 1 रह गया, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो 1√2 आपका यहाँ पे बच गया है। फिर सॉल्व करते हैं, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 क्या है √18 और A2 क्या है √8। तो 18 माइनस क्या कर दिया हमने √8, √18 बटा माइनस √8। 18 को क्या ले सकते हैं, तो मैंने लिख के बताया हुआ है, 18 को लिख देंगे √9 गुना 2, 9 दूनी 18, और 9 का क्या हो जाए 9। ठीक है भाई, 18 को तो हमने ये लिख दिया √9 गुना 2, और 8 को क्या लिख देंगे 2√2, अभी बताया था आपको, 8 को लिख दिया 2√2। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमने ये लिखा है अभी √2√2, तो जो 9 है, 9 का क्या हो जाएगा भाई 3, √9 का हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, अंदर नीचे रह जाएगा स्क्वायर रूट में 2, और 2√2 पीछे दे रखा है। अब 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो फिर क्या बचेगा, वही √2 बचेगा, 1√2। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है भाई, 3√2 घटा √2, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो क्या आएगा √2। क्लियर भाई। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब हमने A2 माइनस A1 किया तब भी √2 आया, और A3 माइनस A2 किया तब भी √2 आया। इसका मतलब सारवंतर समान हो गया। यह एक एपी है, क्योंकि जिसका सारवंतर समान है, जो कि √2 है। यह एक एपी है जिसका सारवंतर समान है, जो कि √2 है, √2 है। समझ में आ गया भाई, ये चीज़ समझ में आ गई ना। 8 को लिखेंगे 2√2, 2√2 में से 1√2 गया तो √2 बचा, और 18 को लिखेंगे 9 गुना 2 मतलब 3√2, और 8 को लिखेंगे 2√2, 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 आ गया। अब दोनों सेम आ गए यहाँ पर, इसका मतलब सारवंतर समान है, ये दोनों ही सेम आ गए। ठीक है, सेम है तो ये एक एपी है, और एपी है तो अगले 3 पद निकालेंगे। तो अगले 3 पद निकालते हैं। तो देखिए, अगले 3 पद निकालने के लिए कैसे करेंगे, लास्ट का पद देखेंगे सबसे पहले लास्ट का पद जो है इसका वो देखिए, लास्ट का पद कौन सा है
अंडर रूट 32 है, तो अंडर रूट 32 में क्या जोड़ेंगे हम? सार्व अंतर जोड़ेंगे। हमेशा अगला पद निकालने के लिए हमें क्या करना है? सार्व अंतर को जोड़ना है, वो भी लास्ट वाले उसके अंदर। जो हमें अगले 3 पद अगर निकालने हो, तो अगले 3 पद निकालने हो, 4 निकालने हो, 5 निकालने हो, तो सब ऐसे ही निकल जाएंगे। बस निकाल आपको क्या ऐड करना है? सार्व अंतर ऐड करना है लास्ट वाले पद के अंदर। तो लास्ट वाला क्या है? अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 में जोड़ देंगे रूट 2। ठीक है भाई, तो 32 को क्या लिखेंगे हम? 16 गुना 2। अंडर रूट को 32 को लिख दिया 16 गुना 2 और प्लस रूट 2 है ही। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा? 4। अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट किसका है? आपका आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा भाई। अंडर रूट 16 का सोल्व करने के बाद क्या आता है? 4 रूट 2। ठीक है, रूट 2 ये कितना ही रह जाएगा, प्लस रूट 2। 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो जाएंगे? 5 रूट 2। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 5 रूट 2। इसका हो गया 4, जो 2 रह गया था वो हमने अंडर रूट में जो लिख दिया, प्लस रूट 2 चल ही रहा है। 4 रूट 2 और रूट 2 का 1 रूट 2 का क्या मतलब हो गया? 5 रूट 2। अब यहाँ पे देखिए 5 रूट 2 ऐसे ही नहीं लिखे रहने देंगे इसको हम, क्योंकि पहले हमें लास्ट में इस रूप में लिखा हुआ है, तो हम इस रूप में लिखने के लिए इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट 50 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई अंडर रूट 50? वो आप ध्यान से देखें। अंडर रूट 50 हम ऐसे लिखेंगे कि देखो 50 का क्या मतलब है? अंडर रूट 50 को हम क्या ले सकते हैं? 25 गुना 2 ले सकते हैं हम, 25 गुना 2। और अंडर रूट 25 का क्या कितना निकलता है भाभी? स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा? 5 और 2 रह जाएगा, तो कितना रह गया? 5 रूट 2। तो 5 रूट 2 ही तो लिख रहा था यहाँ पे, और वो किसका है? 50 का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50, मतलब सीधे सा है। 5 का स्क्वायर कितना? 25, 25 दूनी 50। क्लियर? ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 दूनी 50, ये हो गया अंडर रूट 50 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, उससे अगला पद कौन सा है? अगला पद लास्ट वाला पद कौन सा बचा था? अब यही तो बचा था, या ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, एक ही बात है। तो 5 रूट 2 लिख दिया मैंने लास्ट का, और उसमें क्या जोड़ना है? 1 रूट 2 जोड़ना है, क्योंकि सार्वंतर क्या है? रूट 2। तो 5 रूट 2 1 रूट 2 कितना हो गए? 6 रूट 2। लेकिन हमें इस रूप में लिखना ही नहीं है, हमें तो इस रूप में लेके आना है, जैसे हम इसको लेकर आए थे। तो वो ही करेंगे यहाँ पे हम। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 36, और 36 गुना 2, 36 दूनी 72, तो अंडर रूट 72 लिख देंगे आप यहाँ पे, अंडर रूट 72 लिख दिया। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब लास्ट का कितना निकल के आया हमारे पास? लास्ट का या तो ये ये इससे सोल्व करिए या फिर इससे सोल्व करिए। मैं इससे सोल्व कर रहा हूँ। 6 रूट 2 आया लास्ट का, और 6 रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, सार्वंतर फिर जोड़ देंगे इसमें अगला पद निकालने के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे? 7 रूट 2, 6 रूट 2 और 1 रूट 2, 7 रूट 2। अब इसको सोल्व करने इसको कैसे लिखेंगे भाई 7 रूट 2 को? तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 49। ठीक है, 49 गुना 2 कितना हो जाएगा भाई? 98, 98, अंडर रूट 98 इसको हम लिख देंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? तो अगले 3 पद कौन से कहलाए? अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 और अंडर रूट 98, 98। ठीक है भाई, तो अगले 3 पद कहलाएंगे हमारे पास कौन कौन से कहलाएंगे? हमारे यहाँ पे लिखेंगे आप। अगले 3 पद जो है अंडर रूट 50 है, अंडर रूट 72 है और अंडर रूट 98 है भाई। क्लियर भाई? ये अगले 3 पद यहाँ पर हो जाएंगे। समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है आपको? प्रथम पद निकालना है, सार्वंतर चेक करना है एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो अगले 3 पद निकालेंगे। अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे लास्ट वाले पद में सार्वंतर जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्योंकि 4th क्वेश्चन के अंदर काफ़ी पार्ट हैं, तो मैं एक और पार्ट फिर दोबारा से सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना है, ये देखिए अंडर रूट 3, कॉमा अंडर रूट 6, कॉमा अंडर रूट 9, कॉमा अंडर रूट 12, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, एम दे रखा है, एम पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब ये भी बताना है क्या एक एपी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? ए क्या दे रखा है? प्रथम पद अंडर रूट 3, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है यहाँ पर? A2 हमारे पास अंडर रूट 6 और A1 क्या है? अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो जो अंडर रूट 6 है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो वो कंप्लीट नहीं निकल के आता, और 3 का भी नहीं निकल के आता। तो देखो इससे इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम करते हैं A3 माइनस A2 करते हैं। A3 क्या है? अंडर रूट 9 और A2 क्या है? अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 9 को क्या करेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट 9 क्या होता है भाई? 3 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 6।
क्योंकि 6 को 6 रखेंगे। अब हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे तो क्या है, √6 घटा √3 था, यहाँ पे 3 घटा √6, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यह एक AP नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। देखिए दोनों समान ये नहीं है, ठीक है, AP नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान होने चाहिए थे ये दोनों के दोनों, तो अब ये AP कहलाती। तो अगले 3 पद भी हम नहीं निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका H पार्ट आ जाता है, N पार्ट, ठीक है। अभी M पार्ट किया था ऊपर हमने, तो हम कर रहे हैं N पार्ट। N पार्ट है A², 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 के बताना है क्या ये एक AP है या नहीं है। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या है, A क्या है, A का स्क्वायर, ठीक है। A का स्क्वायर का क्या मतलब, एक का कितनी भी हम पावर कर दें वो एक ही रहेगा, 4 कर दो 5 कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है, 3 का स्क्वायर, और A1 क्या है, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। 3 का स्क्वायर का मतलब है 9, ठीक है। 3 दूनी 6 मत कर देना, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुना 3, ठीक है भाई। तो 9 हो गया, 9 माइनस 1 किया तो क्या आया, 8। तो A2 माइनस A1 किया तो 8 आया। अब करते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ठीक है भाई। अब हम करते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है यहाँ पर, A3 है हमारे पास 5 का स्क्वायर, और A2 क्या है, 3 का स्क्वायर। लगा दिया, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25, 5 गुना 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 25, ठीक है भाई, 25 आ गया। और 3 का स्क्वायर अभी बताया था आपको 9, ठीक है। 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16। तो आप देख सकते हैं भाई, जब हमने A3 माइनस A2 निकाला तो 16 आया, और A2 माइनस A1 किया तो 8 आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सार्वंतर वो समान नहीं है, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, सार्वंतर का फॉर्मूला है, D का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये हम देखेंगे यह एक AP नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है। यह एक AP नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, यह एक AP नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। समझ में आया। और इसलिए अगले 3 पद भी हम नहीं निकालेंगे। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है वो हमारा O, फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर 4 का O पार्ट, ठीक है। A² 5 स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 73 डैश डैश डैश। अब की बार आपको ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो बताना है क्या एक AP है या नहीं है। तो A², ठीक है, पहला पद क्या है भाई, A², प्रथम पद। A² का मतलब एक ही आएगा। फिर A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना आया, 24। फिर करेंगे A3 माइनस A2, A3 क्या है, 7 का स्क्वायर, A2 क्या है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49, ठीक है। 7 7 49, 7 गुना 7 49, ठीक है भाई। और 5 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 25, 5 गुना 5, ठीक है। 49 में 25 जाएगी तो क्या आएगा, 24। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई A2 माइनस A1 करने पर भी 24 आया, और A3 माइनस A2 करने पर भी 24 आया। इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस समान है, बराबर है। तो ये एक AP है, अतः यह एक AP है, यह एक AP है क्योंकि सार्वंतर समान है जो कि 24 है। यह एक AP है क्योंकि सार्वंतर समान है जो कि 24 है, ठीक है। 24 है तो इसका अब अगले 3 पद निकाल देंगे। अगले 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट वाले पद, सबसे लास्ट वाला पद क्या है, 73 है, 73। 73 में क्या ऐड कर देंगे हम, जो आपका होता है सार्व अंतर, उसको हम जोड़ देते हैं, सार्व अंतर जोड़ देते हैं। तो 73 में क्या जोड़ दिया हमने, 24। 73 में 24 जोड़ दिया तो हो गया 97, ठीक है। अब लास्ट का पद कौन सा कहलाएगा, 97। 97 में फिर 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 121। और 121 में फिर दोबारा से 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 145। तो ये अगले 3 पद कहलाएंगे, 97, 121 और 145। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। और ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जूम कर देता हूँ, चैनल का नाम ध्यान से देखें, S.K मैथ्स क्लासेस। मैथ्स में ऊपर कॉमा लगेगा, फिर एस लगेगा, क्लासेस, क्लास लिखना है CLASSE, फिर ऊपर कॉमा लगेगा, फिर एस। ये मेरे चैनल का नाम है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई।
सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को कंप्लीट देखें, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और बाकी के क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में सबसे नीचे जाकर I 5.1 से वहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक्स।